वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों, आज हमारी दूसरे कंपोनेंट के बारे में क्लास चलेगी जिसका नाम है कैपेसिटर। और कैपेसिटर ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पीसी और नंबर 2 एनपीसी। पीसी मतलब पोलराइज कैपेसिटर, एनपीसी मतलब नॉन पोलराइज कैपेसिटर। जैसे नाम से पता चल रहा है, पीसी यानी कि पोल, उसका अपना पोल है प्लस माइनस का। एनपीसी मतलब नॉन पोलराइज, उसका अपना प्लस माइनस नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकी वर्किंग और डिनोटिंग लेटर क्या है। आप देखें डिनोटिंग लेटर, कैपेसिटर का डिनोटिंग लेटर सी है और इसका जो सिंबल है पीसी का, सबसे पहले हम देखेंगे पीसी का जो सिंबल है इसके साथ प्लस माइनस का साइन होता है, जबकि एनपीसी के अंदर कोई प्लस माइनस का साइन नहीं होगा। तो ये हमारा पोलराइज कैपेसिटर का सिंबल है। और एनपीसी का सिंबल आप देखेंगे इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता। ये तो इनका सिंबल है। और जो इसकी मेजरिंग यूनिट है इसकी फैरेड होती है, नैनो फैरेड होती है, पीको फैरेड होती है और इस माइक्रो फैरेड। तो फैरेड सबसे बड़ी यूनिट है इसकी। तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं नैनो फैरेड, पीको फैरेड और माइक्रो फैरेड में होती है। और जो हमारा कैपेसिटर होता है, रियल शेप की बात करूं, रियल शेप में ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारा सॉलिड टाइप और एसएमडी टाइप। तो सॉलिड टाइप को अगर मैं डिफाइन करूं, सॉलिड टाइप पीसी और एसएमटी टाइप पीसी। तो सबसे पहले मैं सॉलिड टाइप के बारे में बताऊंगा जो हमारे एसएमपीएस सप्लाई के अंदर यूज़ में आती हैं। तो आपने देखा होगा पोलराइज कैपेसिटर कुछ इस तरीके से बड़ा सा होता है और दो लेग होती हैं उसकी और एक पट्टी होती है इस तरीके से। तो उसमें इस तरीके का निशान बना हुआ होता है। तो ये हमारा जैसे मान लो 25 वोल्ट है और 68 यूएफ का है। तो इस तरीके से पोलराइज कैपेसिटर बड़े वाले देखने को मिलते हैं हमारे। ये हमारे पीसीबी में ऊपर सोल्ड करके नीचे से सोल्डिंग करी जाती थी, लेकिन ये हमारे लैपटॉप या मोबाइल के अंदर यूज़ में नहीं आते हैं। लेकिन हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि रियल शेप में ये कैसे दिखते हैं। और जो एसएमटी टाइप का जो पोलराइज कैपेसिटर होता है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। देखिए ब्लैक बॉडी, वाइट लाइन और ब्लैक बॉडी और ब्लैक लाइन, येलो बॉडी और ब्राउन लाइन। तो देखेंगे लैपटॉप के अंदर तो ये बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन मोबाइल के अंदर आपको इस तरीके का पोलराइज कैपेसिटर देखने को नहीं मिलेगा। और लैपटॉप के अंदर सिलेंडर टाइप का भी कैपेसिटर देखने को मिलता है, छोटा सा होता है और उसकी जो पिनें होती हैं ऊपर ही होती हैं। और यहाँ पे कलर का जो ये आप देख रहे हैं, ये पोर्शन इसका नेगेटिव का होता है और ये पोर्शन इसका पॉजिटिव का। और जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक बॉडी में ये इसका नेगेटिव हो गया, लाइन जो है इसकी पॉजिटिव हो गई। तो ये पोलराइज कैपेसिटर होता है। जब भी हम किसी भी मदरबोर्ड में से कैपेसिटर को निकालेंगे पोलराइज, तो जिस तरीके से निकाला है उसी तरीके से बोर्ड में लगाना होगा। अगर हम इसको उल्टा लगा देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो आपने देखा सॉलिड टाइप का हमको कैपेसिटर कैसा दिखता है। और अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो था हमारा पीसी, अब मैं आपको बताऊंगा एनपीसी। ये भी हमारा दो तरीके से है, सॉलिड टाइप और एसएमटी। तो सबसे पहले हम सॉलिड टाइप की बात करेंगे। एनपीसी हमें इस तरीके से ब्राउन कलर का देखने को मिलता था, गोल था। तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते थे, ये ब्राउन कलर का होता था। तो इस तरीके का हमें सॉलिड टाइप का कैपेसिटर देखने को मिलता था। जबकि एसएमटी की बात करूं तो ये ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा आपको, सिंगल, ड्यूल और लूप में देखने को मिलेगा। और इन तीनों का कलर जो होता है ब्राउन कलर होता है, ब्राउन बॉडी। तो आपने देखा जो हमारे एसएमडी टाइप के कैपेसिटर होते हैं ये हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में बहुत सारा देखने को मिलेगा, जो कि सिंगल, ड्यूल और लूप में सबसे ज़्यादा आपको सिंगल देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि जो रजिस्टर है और कैपेसिटर इनकी संख्या हमारे मदरबोर्ड में बहुत ज़्यादा होती है और सिंगल ज़्यादा लगते हैं। और मैं बताना चाहूँगा 98% आपका पैरेलल में लगता है, जबकि 2% सीरीज में लगता है।
यानी कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे हमें सीरीज में लगाना होगा, अदरवाइज ये पैरेलल में ही लगाया जाता है हमारा एनपीसी कैपेसिटर। अब बात आती है इनकी वर्किंग क्या है। देखो, नंबर 1 चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को सिग्नल को फिल्टर करता है, तीसरा एसी को पास करता है, चौथा डीसी को रोकता है, और पांचवा वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो आपने देखा जो हमारा कैपेसिटर का काम है, चार्ज को स्टोर करना है, सिग्नल को फिल्टर करना है, एसी को पास करना है, डीसी को रोकना और वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना। तो ये हमारे कैपेसिटर का काम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैपेसिटर जो होता है, पोलराइज कैपेसिटर, वो इस तरीके से सर्किट में लगाया जाता है। एक पोल हमारा मतलब लाइन में होगा और दूसरा पोल हमारा ग्राउंड पे होगा। बहुत कम चांस में आपको ये कैपेसिटर सीरीज में इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एसी को पास करता है और डीसी को रोकता है। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे दूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एसी प्लस डीसी मिक्स सप्लाई है और ये आउट हो रही है, तो जो स्ट्रेट लाइन है वो डीसी की है और जो वेव फॉर्म है ये हमारी एसी की फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर को पैरेलल में लगा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से आउट होने वाली सप्लाई प्योर डीसी होगी, यानी कि जो आप देख सकते हैं एसी की फॉर्म जो है, एसी को पास करता है ना कैपेसिटर, तो आप देख सकते हैं एसी की फॉर्मेट नीचे को ग्राउंड हो जाएगी और जो हमारी वेव फॉर्म थी वो ग्राउंड हो गई। तो उसके बाद जो प्योर डीसी था हमारा वो बाहर को आ गया। तो ये हमारा कैपेसिटर का काम है। और अगर मैं इसी को, यानी कि जो एसी प्लस डीसी मिक्स है, इसी को मैं सीरीज में लगा दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे भी हमारी वेव फॉर्म है। तो आप देखेंगे कैपेसिटर सीरीज में लगे होने के कारण एसी फॉर्म को, यानी कि फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, एसी की फॉर्म को पास कर देगा, जबकि डीसी को क्या करेगा, ये यहीं पे होल्ड कर देगा, ये यहीं रुक जाएगी डीसी और एसी फॉर्मेट पास हो जाएगा। लैपटॉप के अंदर आपने देखा होगा जहाँ पे हार्ड डिस्क लगती है वहाँ पे आपको हमेशा कैपेसिटर जो एनपीसी होता है सीरीज में देखने को मिलेगा। और अमूमन 98%, यानी कि 98% जो कैपेसिटर होता है वो पैरेलल में इस तरीके से लगाया जाता है, यानी कि एक को हम लाइन में लगाएंगे और दूसरे को हम ग्राउंड पे लगाएंगे। और जबकि जो हमारा जहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र होता है, जैसे हार्ड डिस्क में आपने देखा होगा जब आप डेटा को कॉपी पेस्ट करते हो हार्ड डिस्क में या हार्ड डिस्क से लेते हो तो वहाँ पे 4 कैपेसिटर लगे होते हैं हमारे सीरीज में। तो आपने देखा वो वेव फॉर्म को पास करेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा कैपेसिटर के बारे में, जहाँ पे मैंने बताया एसी को पास करता है और डीसी को रोकता है। आपने जो पंखे के अंदर कैपेसिटर लगता है आपने देखा होगा, उसे कंडेंसर भी बोलते हैं। जब हम उसको बिजली के सॉकेट में डालते हैं तो उसके अंदर जो हमारी एसी की ये फॉर्म होती है, जैसे आपको पता है एसी की फॉर्मेट ये होता है, तो उसके अंदर ये वाली लाइन जो अप में होती है केवल ये स्टोर हो जाती है और कुछ समय के लिए कैपेसिटर के अंदर ये हमारी सप्लाई जो है स्टोर हो जाती है। जब हम उसको शॉर्ट करते हैं तो डिस्चार्ज हो जाती है। तो कैपेसिटर के अंदर कुछ समय के लिए हमारी डीसी सप्लाई स्टोर होती है। ठीक हो गया। तो आपने देखा हमारे कैपेसिटर का काम क्या है। अब बात आती है टेस्टिंग, कैसे पता लगाएं हमारा कैपेसिटर सही है या ख़राब है। तो मल्टीमीटर को 20 के ओम पर रख के जब हम पोलराइज कैपेसिटर को चेक करेंगे तो दोनों तरफ से वैल्यू दिखा के वापस 1 पे आता है तो ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा पोलराइज कैपेसिटर है और ये ब्लैक बॉडी और ब्लैक लाइन मान लीजिए। मल्टीमीटर को मैंने 20 के ओम पे, यानी कि 20 के ओम पे रखूँगा और रेड वायर यहाँ रखी, ब्लैक वायर यहाँ रखी। अगर डिस्प्ले पे वैल्यू दिखा के वापस 1 पे आता है और तार को पलटने पे, अब मैंने यहाँ पे रेड रख दिया है, अब यहाँ पे ब्लैक रख दिया है, यहाँ पे भी वैल्यू दिखा के वापस 1 पे आता है, तो इसका मतलब है पोलराइज कैपेसिटर हमारा ओके है। जबकि एनपीसी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे रखूँगा। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे रख के जब मैं कैपेसिटर एनपीसी को चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी वैल्यू दिखा के वापस 1 पे आएगा या मल्टीमीटर में कुछ भी नहीं होता है तो ये ओके है। अब बात आती है इसकी फाल्टी कंडीशन, यानी कि अगर हम वैल्यू ओम्स की रेंज पे रख के कैपेसिटर पोलराइज को चेक कर रहे हैं, वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि दोनों तरफ से वैल्यू स्टैंड हो जा रहा है, तो इसका मतलब है लीकेज है। और अगर 0-0 आ जाए और अगर मैं बीप पॉइंट पे रख के इसको चेक कर लूँ पोलराइज कैपेसिटर को और ये बीप दे रहा है तो इसका मतलब ये शॉर्ट है। यहाँ पे एनपीसी में भी ऐसा ही है।
मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे रख के जब हम एनपीसी को चेक करेंगे और अगर ये बीप देता है तो ये शॉर्ट है फुल्ली, और अगर वैल्यू देता है तो ये लीकेज है। लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनके अंदर इनकी शॉर्टिंग की वजह से डेड होने की कंडीशन बहुत ज़्यादा आती है। केवल इनको रिमूव करने से हमारी प्रॉब्लम ओके हो जाती है। केवल 2 या 3% ऐसी जगह हैं जहाँ पे इनको रिमूव करके बदलना पड़ता है। बाकी मैं समझता हूँ 98% या 95% निकालने के बाद इनको लगाने भी की कोई ज़रूरत नहीं है, निकाल के हमारा काम बन जाता है। क्योंकि हम लोग प्रोटेक्शन को इतना मेज़र नहीं करते हैं, कंपनी प्रोटेक्शन को बहुत ज़्यादा मेज़र करती है, तो वो हर जगह प्रोटेक्शन के तौर पे इनको लगाती है। क्योंकि एक तो ये प्रोटेक्शन कर ही रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखेंगे आप सिग्नल को फ़िल्टर करने का काम है, एसी को पास करता है, डीसी को रोकता है। तो अगर कहीं पे वोल्टेज ज़्यादा आती है तो ये अचानक अपने आप को शॉर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, पूरी लाइन हमारी बैठ जाती है और वो लाइन अब जब तक चालू नहीं होगी जब तक हम इस कैपेसिटर को निकालेंगे नहीं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कैपेसिटर को हम लोग अधिकतर 98% पैरेलल में लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है जो कि 12 वोल्ट की है और इसके ट्रैक में मैंने एक एनपीसी फ़िल्टर लगा रखा है और यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। देखिए वैसे तो अगर ये यहाँ पे नहीं भी है तब भी हमारी सप्लाई यहाँ से यहाँ आगे को जा रही है, यानी कि 12 वोल्ट मूव हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे वोल्टेज का लेवल कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये लाइन कैपेसिटर क्या करेगा, अपने आप को फुल्ली शॉर्ट कर देगा। अब जो 12 वोल्ट हमारी यहाँ से यहाँ जा रही थी अब वो क्या होगी, ग्राउंड हो गई। ग्राउंड होने पे क्या है, अब इस लाइन में बीप आएगी ग्राउंड से। देखो ग्राउंड का साइन ये होता है, तो अब इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी बीप आ जाएगी। अब ये लाइन तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मैं यहाँ से इस कैपेसिटर को रिमूव ना कर दूँ। जैसे ही मैं कैपेसिटर को रिमूव करूँगा मेरी सप्लाई आगे चले जाएगी और मेरा सर्किट ओके हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। अब मैं आपको कंप्लीट जो भी मैंने बताया दोबारा से बता देता हूँ। कैपेसिटर 2 प्रकार के होते हैं, एक पोलराइज कैपेसिटर, दूसरा नॉन पोलराइज कैपेसिटर। जबकि इन दोनों के काम एक ही हैं, चार्ज को स्टोर करना, सिग्नल को फिल्टर करना, एसी को पास करना और डीसी को रोकना और वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना। कैपेसिटर का डिनोटिंग लेटर सी होता है और जो इसकी मेजरिंग यूनिट होती है वो फैरेड में होती है, यानी कि फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है। इसकी जो छोटी यूनिट होती हैं पिको फैरेड, नैनो फैरेड और माइक्रो फैरेड में होती है। कैपेसिटर रियल शेप की बात करूं तो 2 प्रकार से हैं हमारे, एक सॉलिड टाइप जो हमारे एसएमपीएस या जो बड़ी सप्लाई है उनमें लगती है और वो कैपेसिटर देखने में बड़ा होता है। तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं इसमें पोलराइज कैपेसिटर इस तरीके के देखने को मिलेंगे और जो एसएमटी टाइप है वो येलो बॉडी ब्राउन लाइन, ब्लैक बॉडी ब्लैक लाइन, ब्लैक बॉडी वाइट लाइन में देखने को मिलेगा। और लैपटॉप के अंदर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि मोबाइल या और डिवाइस में कम देखने को मिलेंगे आपको। और एनपीसी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है जो कि सिंगल, ड्यूल और लूप में पाया जाएगा आपको, और ये ब्राउन कलर के होते हैं अधिकतर और कुछ केस में आपको ये वाइट कलर में भी देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि हम कैसे पता लगाएं ये सही है या ख़राब है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मल्टीमीटर को 20 के ओम पर रख के चेक करने पर पोलराइज कैपेसिटर दोनों तरफ से वैल्यू दिखा के वापस 1 पे आएगा तो ओके है। अगर वैल्यू दोनों तरफ से आ जाए और रुकी रहती है तो वो लीकेज कंडीशन मानी जाएगी, और अगर वहाँ पे 0 आ जाए और बीप पॉइंट पे रखेंगे तो बीप मिलेगी डेफिनेट, तो वो शॉर्ट होगा पोलराइज कैपेसिटर। जबकि एनपीसी को अगर हम चेक करते हैं बीप पॉइंट पे और वैल्यू दिखा के वापस 1 पे आता है या कुछ भी नहीं होता है तो एनपीसी हमारा ओके है। जबकि अगर बीप आ जाए तो वो फुल्ली शॉर्ट माना जाता है और अगर वैल्यू आ जाए तो वो लीकेज माना जाता है। तो आपने कैपेसिटर के बारे में आज बहुत कुछ जाना और मैं डे बाय डे जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप उनको ज़रूर देखें, नोट्स बनाएं ताकि आपको उनको सीखने में, समझने में आसानी हो जब हम रिपेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कैपेसिटर को जब हम पैरेलल में लगाएंगे तो कैसा होगा और कैपेसिटर को हम सीरीज में लगाएंगे तो कैसा होगा। पैरेलल में लगाते हैं, देखेंगे जब कैपेसिटर को हम पैरेलल में लगाएंगे तो इसकी जो है वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर मैं कैपेसिटर को सीरीज में लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू जो होती है कम होती जाएगी, वैल्यू कम होती जाती है। तो ये है सीरीज। तो कहने का मतलब है
कैपेसिटर को जब हम पैरेलल में लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, और सीरीज में अगर कैपेसिटर को लगाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है कम होती जाती है। तो आपने पूरा वीडियो देखा और कैपेसिटर के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कैपेसिटर दिखता कैसा है, उसका रियल शेप क्या है, डिनोटिंग लेटर क्या है और कैसे उसको चेक करते हैं। और उसके बाद फिर एक वीडियो और आएगा जिसमें हम आपको दिखाएंगे कैपेसिटर को एसएमडी मशीन के द्वारा कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं। तो पूरा वीडियो आप देखें, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।